नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। चेटीचंड पखवाड़े के तहत गुरुवार को अजय नगर में राष्ट्रीय जन सेवा समिति द्वारा पारिवारिक शाम वरुण देव जिनाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कौल प्रकाश कृष्णानी और महेंद्र कुमार तीर्थानी द्वारा भगवान झूलेलाल की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर समाज के विशिष्ट लोगों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर और माला पहनाकर सम्मानित भी किया। चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव के अंतर्गत आज अजय नगर में स्थित मीना मेंशन के बाद स्वामी टेवराम मंदिर पर राष्ट्रीय जन सेवा समिति परिवार की तरफ से एक शाम वरुण देव के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चेटीचंड पखवाड़ा के अंतर्गत पिछले 11 सालों से हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये 17 दिन तक कार्यक्रम चलता है। आज 15वें दिन हम चेटीचंड का पखवाड़े के अंतर्गत अजय नगर में कार्यक्रम कर रहे हैं। आपका परिचय? नानक गजवानी, संस्थापक राष्ट्रीय जन सेवा समिति। बताइए। आज का ये कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से हुआ, जिसमें लगभग 250 से 300 श्रद्धालुओं ने मां जोत के दर्शन किए, साईं झूलेलाल की जोत के, और उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। राष्ट्रीय जन सेवा समिति की तरफ से ये तीसरा साल लगातार इस कार्यक्रम पखवाड़े का कार्यक्रम हो रहा है जी। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? कार्यक्रम यहाँ पे पखवाड़े के साथ साथ चंद्र प्रकाश भगत की टोली ने बहुत ही उत्साहवर्धक झूलेलाल के भजन गाए और बंडली के साथ बहुत ही एंजॉय किया, मस्ती की और साईं झूलेलाल के पंजरे गा के सबको आनंदमय कर दिया जो जगह के। उसके बाद पलव, आरती और प्रसाद। समाज के सम्मानीय लोग कौन कौन पधारे आज? समाज के सम्मानीय श्री महेंद्र तीर्थानी जी हमारे बीच और श्री कमल प्रकाश जी हमारे बीच मौजूद है, और भी रमेश चेलानी जी, नानक गजवानी जी है, और हमारे रमेश गजवानी जी है, भारती जी है, किशोर जी है। काफ़ी सम्मानित लोग हमारे बीच में मौजूद भी हैं और बहुत सारा मस्ती के साथ झूमते हुए झूलेलाल पंजरों के साथ कार्यक्रम किया गया। आपका परिचय? मेरा परिचय राष्ट्रीय जन सेवा समिति अध्यक्ष मनोज जामनानी। राजस्थान सरकार द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए खुशी अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी संदर्भ में पुलिस प्रशासन और समस्त विभागों की बैठक का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत राजस्थान में समस्त गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता से मिलने का अभियान चलाया जाएगा। आज इसी संदर्भ में समस्त विभागों की समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। सर, ये खुशी अभियान जो है राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें खुशी 9th ये अभियान चल रहा है, जिसमें जो गुमशुदा बच्चे हैं जिला स्तर पे उसको ढूंढने के लिए प्रयास किया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के साथ में समन्वय बैठक है, ताकि जितनी मिसिंग बच्चे हमारे हैं उनको सभी विभाग मिलकर एक समन्वित प्रयास करके उनको एक साथ लाने का और उनके जो परिजन है जो दुखी हैं उनके साथ मिलाने का काम हम लोग कर सकें, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। सर, इसमें पुलिस विभाग है और जो जितने भी स्टेक होल्डर या विभाग है जो बच्चों से संबंधित है सभी विभाग सम्मिलित हैं। कुशाल सिंह रावत, दिशा समाज सेवी संस्था। आज श्रीमान एडीजी मैडम सिविल राइट STU पुलिस मुख्यालय से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नाबालिग बच्चों की गुमशुदगियों को तलाश करके उनके अपने परिजन के सौंपने के संदर्भ में आदेश जारी हुए हैं। उसी की पालना में अजमेर ज़िले के सभी बाल अधिकारियों को मैं उनकी टीम के बुलाया गया। साथ ही बालकों से संबंधित समस्त विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति और सभी विभागों को, अधिकारियों और कर्मचारियों को यह बुलाया गया है ताकि आपस में समन्वय स्थापित करके प्राइवेट जो भी शेल्टर होम है उनसे भी बुलाया गया है, वहाँ पे कौन बच्चे हैं, क्या है, उनके परिजनों की क्या स्थिति है, इस संदर्भ में आज मीटिंग बुलाई गई है और उसके एक जॉइंट जिले की एक टीम बना के प्रयास करके उन बच्चों को उनके परिजनों से के पास। वार्ड 43 की पार्षद काजल यादव और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोहन लाल भारती ने आज 1.5 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह पाइपलाइन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट घोषणा 2023-24 के तहत स्वीकृत हुई थी। पार्षद काजल यादव ने बताया कि क्षेत्रवासियों की मांग पर जलदाय विभाग से पाइपलाइन स्वीकृत करवाई गई थी, जो अब क्षेत्रवासियों के लिए जल आपूर्ति में सुधार लाएगी। आज अशोकनगर भट्टा में पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया है। यहाँ के क्षेत्रवासी, समाज सेवी सभी का आग्रह था कई सालों से कि हमारे इधर पानी की पाइपलाइन नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे 50 सालों पुरानी पानी की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन डली हुई है, जहाँ से पानी का प्रेशर प्रॉपर नहीं आ पाता है।
और अभी जैसे गर्मी को चलते हुए ये काफ़ी टाइम से प्रयास था, सभी ने हमको लिखित में भी दिया और ऐसा आग्रह भी किया कि ना पानी की पाइपलाइन हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए। तो ये 2 साल पहले की बात है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी थे और जलदाय विभाग के मंत्री महेश जोशी जी थे, तो उन्हीं के द्वारा सैंक्शन करी गई पानी की पाइपलाइन है। कम से कम हमारे वार्ड में 1.5 किलोमीटर तक की पानी की पाइपलाइन है जो विभिन्न क्षेत्रों में डल रही है। जिसमें आज हमने अशोकनगर भट्टे का उद्घाटन किया है, ऐसे ही हम माधवकुंज, रामलीला बाड़ा, इस तरह के छोटे छोटे जो बाड़े हैं वहाँ पे भी ऐसा उद्घाटन और प्रयास करेंगे कि पानी की पाइपलाइन जल्द से जल्द डल सके, जिससे लोगों की जो पानी की पीने की समस्या है वो दूर हो सके। और अभी सभी लोगों से हमें आग्रह रहेगा कि थोड़े टाइम की दिक्कत रहेगी, सहयोग बनाए रखें, सब अपना जल्द से जल्द पानी की पाइपलाइन करके आपको सुविधा आपके घरों तक पहुँचाई जाएगी। काजल यादव, वार्ड पार्षद, नगर निगम। भव्य कलश व भगवत पुराण की शोभा यात्रा के साथ आज तीर्थ नगरी पुष्कर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव शुरू हुआ। भागवत प्रेमी पंडित सुरेश चंद्र डोलिया परिवार की ओर से आयोजित भागवत कथा महोत्सव के शुभारंभ पर वृंदावन के प्रसिद्ध कथा व्यास पुंडरीक गोस्वामी महाराज के साथ आयोजक परिवार ने वराघाट पर सरोवर की पूजा की। पुष्कर में आप भागवत कथा करने क्या कुछ कहना चाहेंगे भक्तों से? बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के व्यास ही हैं। व्यास परंपरा में भगवान ने पहली कथा किसी को सुनाई तो ब्रह्मा जी को सुनाई, और पहली कथा किसी ने कही वो भी ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को कही। तो ये आदि व्यास हैं भागवत के। और आनंद की बात यह है कि हिंदू नववर्ष की प्रथम कथा, पहली कथा हमको पुष्कर राज में करने का ये अवसर मिल रहा है। यहाँ के सभी वैष्णवों ने, वेंकटेश ने यजमानत्व लिया है, रवि जी और सभी यहाँ के इनके मित्र मंडली खूब जोर शोर से भागवत कथा समिति खूब भव्य आयोजन कर रही है। और हम ब्रह्मा जी की शरणागति से इस वर्ष की प्रथम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हमें लगता है इनकी छत्र छाया में विश्व को अभय प्राप्त होगा। राधे राधे। आप एक सरप्राइज की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हिंट क्योंकि सब लोग हम कथा में 108 भगवान के नाम लेंगे अलग अलग, जिसने पकड़ लिया उस सरप्राइज तो लास्ट वाले दिन ही बताया जाएगा। तीर्थ नगरी स्थित द्वारिकापुरी कृष्णा निवास में आज से कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ। यह पाठ 12 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव तक लगातार चलेगा। हनुमान जी की प्रेरणा से और नवखंडी हनुमान मंदिर उपासक आचार्य महामंडलेश्वर नंदराम शरण जी आचार्यत्व में 7 विद्वान पंडितों ने आज से रामायण पाठ का पठन शुरू किया। जय सिया राम, राधे राधे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। पुष्कर राज महाराज के गुरुजनों के आशीर्वाद से श्रीनाथ जी, लक्ष्मी नारायण भगवान, समस्त हमारे पितरेश्वर देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये एक नए वर्ष में अद्भुत कृपा हुई है। और इस नव वर्ष में हमारे घर पर द्वारिकापुरी कृष्णा निवास पर आज स्वयं ठाकुर जी, श्री राम जी पूरे मय दल बल के साथ पधार रहे हैं, सपरिवार पधार रहे हैं। रामचरित्र मानस रूपी अखंड रामायण पाठ जो 9 दिवस का है और कंटिन्यू 9 दिवस चलेगा, 24 घंटे तक ये अनवरत रामायण पाठ चलेगा। और अखंड रामायण पाठ का आज हमारे यहाँ सौभाग्य हुआ है। आप सबको पुनः इसकी शुभकामनाएं। मेरा यही संदेश है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में सब सुखी रहे, आनंद पूर्वक सब सदैव हमेशा साथ साथ रहें। जय पुष्कराज की, राधे राधे। जय पुष्कराज की, जय श्री राधे। हमारे हनुमान जी, हमारे जो इष्ट देवता हैं हनुमान जी, उनकी अहम कृपा से हमें प्रेरणा मिली है कि ये रामायण पाठ का आयोजन किया जाए और 24 घंटे के अंदर ये पूरा निवृत्त होगा और 9 दिवसीय ये कार्यक्रम रहेगा। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री राम। आज द्वारिकापुरी पुष्कर तीर्थ स्थित में लाला भैया और संजय भैया संपूर्ण परिवार आज मिलकर नवखंडी हनुमान मंदिर के महामंडलेश्वर नंद शरण जी महाराज एवं आशुतोषी गुरु जी की प्रेरणा के अनुसार पुष्कर राज की कृपा से 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का आयोजन आज से कलश यात्रा के द्वारा प्रारंभ हुआ। 7 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा अनवरत
24 घंटे में रामायण पाठ परिपूर्ण होगा। फिर पुनः एक पाठ परिपूर्ण होने के बाद पुनः ऐसे करके 9 रामायण पाठ का कार्य रखा है प्रभु कृपा से। और इस नए संवत्सर के उपलक्ष्य में परमात्मा से प्रार्थना करते हुए जो लाला भैया ने संकल्प लिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि इस संवत्सर के उपलक्ष्य में प्रकृति की रक्षा हो, पर्यावरण की रक्षा हो, हमारा धर्म चलता रहे, ब्राह्मण बहन बेटी गौ माता की रक्षा हो, उसके उपलक्ष्य में ये ऐसा संकल्प लेकर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्य आज से यहाँ प्रारंभ हुआ है द्वारकापुरी में। पंडित दिनेश कुमार शास्त्री। खंड रामायण पाठ भगवान की कृपा से शुरू कर रहे हैं लाला जी और कान्हा जी के दरबार में। जय। विहिप की ओर से इस बार पूरे देश में भव्य राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें विहिप के वक्ता और विचारक भगवान राम के महान जीवन चरित्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। आज पुष्कर के महेश्वरी सेवा सदन में राम जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान राम की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। देश में 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विश्व हिंदू परिषद का प्रमुख उत्सव रामोत्सव कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी के तहत पुष्कर नगर में रामोत्सव कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री विनायक राव जी देश पांडे का प्रवास मिला। इसी क्रम में पुष्कर नगर में रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसको माननीय विनायक राव जी देश पांडे संबोधित कर रहे हैं। श्याम मनोहर सोनी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। ये कार्यक्रम किस जगह हो रहा है, इसका क्या संदेश देना चाहते हो आप? संदेश देना जो ये भ्रामक प्रचार है कि भगवान राम केवल स्वर्णों के थे, ब्राह्मणों के थे, ऐसा कुछ नहीं है। पर भगवान राम जिस समय हुए थे कोई वर्णाश्रम व्यवस्था थी, लेकिन ऐसा नहीं था। शबरी के घर भी गए भगवान राम, निषाद राज को ही गले लगाया और ब्राह्मण होने पर भी रावण का वध भी किया। तो ये दुष्प्रचार जो समाज में चल रहा है उसका कई खंडन करना भी हमारा दायित्व है। संपूर्ण हिंदू समाज में नीचे से लेकर जितनी भी ऊपर जातियाँ है वो सब भारत माता की संतान है और वो हिंदू होने के नाते सब भाई हैं। यही संदेश है रामोत्सव कार्यक्रम में। आपका नाम और? श्याम मनोहर सोनी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।